Assalamu alaikum. Good evening. Today we will discuss our next topic, which is capacitance of a parallel plate capacitor. In the previous lecture we defined the term capacitor as capacitor is a device which is used to store an electric charge. आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, दो या एक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी दो प्लेट्स के दरमियान कितना चार्ज जो है वो स्टोर हो सकता है, यानी उस कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस जो है उसको फाइंड करने की रिलेशन निकालेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इन प्लेट्स के दरमियान कोई और मीडियम यानी कि इंसुलेटर हो तब उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन किया था। कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर हाउ मच द कैपेसिटर कैन स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि कैपेसिटेंस वो एबिलिटी है कैपेसिटर की कि कैपेसिटर जो है कितना चार्ज जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इस एबिलिटी को हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं। इसके लिए हमने कल एक रिलेशन निकाला था इस फॉर्म में, C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। यहाँ पे C जो था वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर था, Q जो था वो चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। आज हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसको हमने एक पोटेंशियल सोर्स V के साथ जोड़ दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे एक स्विच के साथ हमने इसको सर्किट में एक सर्किट बनाया है कैपेसिटर्स का। इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये प्लेट जुड़ी है तो इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, और इसी तरह बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है या पोटेंशियल सोर्स का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ हमारे पास नेगेटिव प्लेट जोड़ी गई है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डी जो है वो सेपरेशन है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, जो फासला है उसको हमने डी का नाम दिया है। और इसके अलावा हम ये कंसिडर करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म है। और वो कब यूनिफॉर्म होगी? जब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मिनिमम होगा, यानी कि दोनों प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के क्लोज होंगी, तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। अगर यहाँ पे हमारे पास किसी एक प्लेट पे चार्ज Q हो और जो पोटेंशियल सोर्स है उसका पोटेंशियल जो है वो V हो, और यहाँ पे जो मीडियम है इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो वैक्यूम हो, तो उसके लिए जो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो आएगी जी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when there is vacuum between the plates तो कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है वो है C इज इक्वल टू क्यू ओवर V। तो ये आपके पास आ जाएगा C वैक्यूम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू Q, यानी कि किसी भी प्लेट के ऊपर चार्ज Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल सोर्स का जो पोटेंशियल है या बैटरी का जो पोटेंशियल है V। ठीक हो गया। इसके बाद आप देखें, अगर हम कहें कि यहाँ पे इस प्लेट का एरिया कितना है, A है, एरिया को हम A से डिनोट करें, और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इस प्लेट की हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? इफ A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट देन सरफेस चार्ज डेंसिटी
विल बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास, उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वो आ जाएगी चार्ज पर यूनिट एरिया, या सिग्मा हमारे पास आ जाएगा। अब इस प्लेट पे चार्ज हमारे पास Q है, तो Q ओवर A। ठीक हो गया है। इसके बाद अगर आप देखें, हमने एक टॉपिक स्टडी किया था इसी चैप्टर के अंदर पीछे, वो था जी पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसकी जो रिलेशन था हमारे पास वो कुछ इस तरह था, E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता था। अब यहाँ पे अगर हम इस केस में देखें, E तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, डेल्टा V हमारे पास पोटेंशियल सोर्स क्या है V, और डेल्टा R इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है D। अगर हम इसी इक्वेशन को अपनी इस सिचुएशन पे अप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in terms of distance between the plates, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस d है इसकी टर्म में, तो इस इक्वेशन को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, E इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता था। ठीक है जी, तो इस हम अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे तो माइनस साइन को क्या कर लेते हैं, इग्नोर। E इज इक्वल टू डेल्टा V की जगह पोटेंशियल सोर्स कितना है हमारे पास V का, ये आ जाएगा जी V, और डिवाइड बाय ये जो डेल्टा R जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, वो कितना है जी D। इसको हम ऐसे करते हैं जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2, सॉरी ये नीचे वाली 2 कहते हैं 2, ये हमारे पास क्या है जी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद अगर हम देखें, हमने गाउसेस लॉ की जब एप्लीकेशंस पढ़ी थी उसमें थर्ड एप्लीकेशन थी गाउसेस लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्जेड मेटल प्लेट्स, उसका हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आया था। अब ये भी तो दो ऑपोजिटली चार्जेड मेटल प्लेट्स हैं ना, ठीक है ना। कैपेसिटर हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कैपेसिटर जो है वो दो कंडक्टर्स होते हैं मेटल के बने हुए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो उसकी फाइनल रिलेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, गाउसेस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर जो थर्ड एप्लीकेशन थी उसमें जो रिलेशन हमारे पास लास्ट आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दो ऑपोजिटली चार्जेड प्लेट्स के दरमियान, वो क्या होती है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्जेड प्लेट्स। उसका रिलेशन था कुछ इस तरह, E इज इक्वल टू, अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें वो था सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो था वो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, एप्सिलॉन नॉट जो थी वो रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम थी, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ क्या थी जी, फ्री स्पेस, ठीक है जी। अब आप देखें, आप सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन 2 से इस इक्वेशन में पुट करें, सिग्मा की वैल्यू Q ओवर A आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 E हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा क्या है जी, Q ओवर A, सिग्मा की जगह तो आ जाएगा Q ओवर A, और साथ ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर हम 3 हो गई हैं, 4 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4।
अब हम अगर देखते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, तो आप देखें इनकी जो लेफ़्ट हैंड साइड्स हैं वो इक्वल हैं। जब इनकी लेफ़्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी जी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर लेते हैं जी। तो लिख देते हैं जी कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख लें जी, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इसका मतलब है इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास आएगा V/D इज इक्वल टू Q/A इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप थोड़ी रीअरेंज कर लें इस इक्वेशन को। आप क्या करें जी, इस V को मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड कर लें, तो यह आ जाएगा Q/B इज इक्वल टू A, यहाँ डिवाइड A और एप्सिलॉन नॉट जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अगर आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये हमारे पास बन रही है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड, जो कि किसकी इक्वल है, C वैक्यूम लेफ्ट साइड पे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो Q और V की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 Q और V जब हम पुट कर लेंगे, C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है, ये एक्सप्रेशन जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की है, जब मीडियम जो है इन दो प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, वैक्यूम होगा। ठीक है जी, यानी कि फ्री स्पेस या वैक्यूम होगा, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है उसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन जो है वो आता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब आप अगर इस इक्वेशन से देखें तो जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो रिलेट कर रही है एरिया के साथ। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिलेट कर रही है एरिया के साथ डायरेक्टली। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिलेट कर रही है मीडियम के साथ डायरेक्टली, एप्सिलॉन नॉट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। और हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो इन्वर्स में रिलेट कर रही है किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के साथ। तो हम लिख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, capacitance of parallel plate capacitor is depend on area of plates इसके अलावा मीडियम between the plates and distance between the plates। ठीक है जी, इसका मतलब है कि एरिया हमारे पास प्लेट का जितना ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास जो है वो डिस्टेंस, क्या है जी, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये टॉपिक था। आप कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं।